सभी प्रिय विद्यार्थियों का जेपीआईसी के डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में आज हम हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के खंड का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हिंदी प्रश्न पत्र के अंतर्गत गद्य संकलन, काव्य संकलन के साथ साथ अनिवार्य संस्कृत का खंड पढ़ना रहता है। इस अनिवार्य संस्कृत के चैप्टर 1 वंदना का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। उनके 5 श्लोकों का विधिवत हिंदी अनुवाद पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर कोई विद्यार्थी बाद में जुड़ा है प्रवेश कराकर, तो वह जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सभी वीडियो को देख करके अध्ययन कर सकता है। आज के वीडियो में हम संस्कृत दिग्दर्शिका, जिसे अनिवार्य संस्कृत कहते हैं, इसके पाठ 2 प्रयाग का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ से जो गद्यांश हैं हमने संकेत के रूप में ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। अब इसे संकेतात्मक रूप से लिख करके पुस्तक के द्वारा हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके कठिन शब्दों के अर्थ को आपको बताएंगे। उसके बाद संपूर्ण गद्यांश का हिंदी अनुवाद वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कराएंगे। तो अविलंब हम पाठ्य पुस्तक के सहारे इसके सभी गद्यांशों, प्रमुख गद्यांशों के नहीं, पाठ के सभी गद्यांशों को पढ़कर उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। एकाग्र मन से समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। चलिए, जैसा कि जानते हैं, वर्तमान में जिस प्रयाग को इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग को अलाहाबाद किया। पुनः वर्तमान में प्रयाग को प्रयागराज के नाम से संबोधित किया जाता है। विदित है, उसी प्रयाग की महिमा, गरिमा, धार्मिकता, आधुनिकता, राजनिकता को इस पाठ के द्वारा बताया गया है। प्रयाग कितना महत्वपूर्ण है, आज हम इस पाठ के द्वारा पढ़ते हैं। पहले गद्यांश में प्रयाग के स्थान, दिशा का निर्धारण किया गया है। देखें पुस्तक, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र ब्रह्मणः प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण ही इसका नाम प्रयाग पड़ा। प्रयाग प्राग शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्राचीन, पुराना अथवा श्रेष्ठ। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषः, कल्मष का मतलब होता है पाप, विगत कल्मषः, बीते युगों के पाप भवन्त इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान करके जन्मों का, युगों का पाप नष्ट हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। अमायाम का मतलब अमावस्या, पौर्णिमा, पूर्णिमा, संक्रांतो च स्नानार्थिनामात्र महान सम्मर्दः भवति। सम्मर्द का मतलब होता है भीड़, जन समूह। अमावस्या, पूर्णिमा और मकर संक्रांति के स्नान के लिए यहाँ भीड़ एकत्रित होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये, प्रत्येक वर्ष मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर अनेक लक्षाः, लक्ष का मतलब लाख, अनेक लाख जना अत्र आयन्ति, अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं। मासम एकम सित्वा, और एक मास तक रहकर संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल में स्नान करके विदुषाम, विद्वानों, महात्मा नाम,
उपदेश अमृतेन, अमृत रूपी उपदेश से चा आत्मानम पावयन्ति, अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। 1 मास तक रहकर विद्वानों महात्माओं के उपदेशों को सुनकर संगम के पवित्र जल में स्नान करके लोग अपने मन को, हृदय को पवित्र बनाते हैं। अस्मिन्नेव पर्वाणि महाराजा श्रीहर्षः, इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति 5 वर्षम अत्र आगत, प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आते थे। सर्वस्वम एव, अपना सर्वस्व याचकेभ्यो दत्वा, याचकों को, भिखारियों को देकर मेघ इव पुनः, बादल के समान पुनः संचयार्थम स्वराजधानीम प्रति आगच्छत्, धन एकत्रित करने के लिए अपनी राजधानी लौट आते। इतिहास में श्री हर्ष का नाम प्रसिद्ध है, हर्षवर्धन जिसको कहा जाता है। वह प्रत्येक 5वें वर्ष मकर संक्रांति के पर्व पर प्रयाग आते थे और अपने राज्य का सर्वस्व दान दे देते थे, कुछ भी नहीं ले जाते थे वापस, सब कुछ दान देकर बादल की तरह पुनः धन संचय के लिए अपनी राजधानी लौट जाते। तो इस पहले गद्यांश में हम प्रयाग की महिमा का अध्ययन किए। अब दूसरा जो गद्यांश है ऋषि भरद्वाज का आश्रम प्रयाग में है, इसकी विशेषता इस गद्यांश में बताई जा रही। देखें, ऋषि भरद्वाजस् आश्रमः अत्रयो अस्ति, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पुरा 10 सहस्त्र इतः विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्, यहाँ प्राचीन में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञां पालयन्, पिता की आज्ञा का पालन करते थे। पुरुषोत्तमः श्री रामः अयोध्यायाः वनं गच्छन्, पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते समय पुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, इति पृष्टुम, यह प्रश्न पूछने अत्र भरद्वाजस्य समीपम आगता, ऐसा प्रश्न पूछने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यही भरद्वाज के पास आए थे। यह है प्रयाग की महिमा। चित्रकूटम एव त्वत्तिवासम योग्यम उचितम स्थानम, चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है। इति तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। भरद्वाज से ऐसा आदेश लेकर राम, लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट गए, पहुंच गए। ऋषि भरद्वाज का आश्रम प्रयाग में है। भगवान राम जब अयोध्या से वन जा रहे थे तो भरद्वाज जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं मया पुत्र वस्तव्यम, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए। भरद्वाज जी कहते हैं चित्रकूटम एव वासम उचितम स्थान, चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है। ऐसा आदेश लेकर राम, लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट चले गए। अगले गद्यांश में वत्स राजा की राजधानी झूसी, जिसे वर्तमान में कहा जाता है, उसकी महिमा का वर्णन किया जा रहा है। गद्यांश देखें, पुरा वत्स नामक एकम समृद्धम राज्यम आसीत्। पुरा प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इति नाति दूर वर्तते, इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से दूर नहीं है। कौशाम्बी का नाम आप लोगों ने सुना है, वह वत्स नाम का जो राज्य था उसकी राजधानी थी। अस्य राज्य शासकः महाराजा उदयनः वीर अप्रतिम सुंदर ललित कला ज्ञान आसीत्। इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर तथा ललित सुंदर अनेक कलाओं का ज्ञाता था।
यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयमुना प्रासादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्यानुरागः ख्यापयन्ति। आज भी सुजावन नामक ग्राम में सुयमुना प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है, ध्यान देंगे विद्यार्थीगण, प्रासाद का अर्थ होगा महल। क्या होगा? महल, राजा का महल, प्रासाद। तो बताया जा रहा है कि सुयमुना प्रसादस्य ध्वंसावशेष, उस राजा के महल के अवशेष आज भी उसकी सुंदरता को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौसाम्यमेव स्वशिलालेखम अकारयत्, यो अधुना कौसाम्यः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। प्रियदर्शी सम्राट अशोक अपने शिलालेख को कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखा। आज भी लेटे हनुमान जी के बगल अकबर का किला है, उस किले में अशोक के शिलालेख सुरक्षित रखे गए हैं, जो इतिहास को समझने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्ध महाराजा पूर्वा राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झांसी इति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पूर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झांसी नाम से आज भी प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषाम महात्मानां च स्थित्वा अक्षुण्यः, इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के स्थित रहने से अक्षुण्ण है। जो प्रसिद्ध स्थान है वो तपस्वी के स्थान है, और उन तपस्वियों के स्थान पर आज भी महात्मा और विद्वान इसलिए रहते हैं ताकि उनका पुण्य, उनकी प्रसिद्धता, उनकी कीर्ति बनी रहे। आगे बढ़ते हैं और इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल बादशाह अकबर की विशेषता को पढ़ते हैं। वह भी भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित था। प्रयाग की महिमा को जानकर प्रयाग में आकर रहता था। उसका किला भी है, अकबर का किला। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नाम दिल्ली सुदूरे पूर्वस्याम दिशि स्थितो कड़ा जौनपुर नामक एकम समृद्धो राज्यो निरीक्षण दुस्तरम विज्ञाय तयो मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृत्तम दृढ़म दुर्गम अकारयत्। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर दिल्ली से दूर कड़ा और जौनपुर नामक समृद्ध राज्य का निरीक्षण देखभाल कठिन समझकर दोनों के मध्य प्रयाग में विशाल दुर्ग अर्थात किला का निर्माण कराया। आगे करें गंगा प्रयास गंगा प्रवाहस रक्षणाय विशालम बंधनम अकारयत्। गंगा के प्रवाह से प्रयाग को बचाने के लिए विशाल बांध बनवाया। यो अद्याप नगरस, जो आज भी नगर के गंगायस मध्य सीमा स्थितो अस्ति, जो गंगा और नगर के मध्य सीमा की भांति स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुरेण इलाहाबाद इति अकरोत्। इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। इदं दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। यह दुर्ग विशाल, मजबूत और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, अकबर के द्वारा बनाया गया किला और बांध आज भी प्रयाग में देखा जा सकता है। आप समय निकाल कर जाएं और अपनी इस ऐतिहासिक विरासत को जानें। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह प्रधान केंद्र था।
श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद चंद्रशेखर, अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्तमेव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और अनेक स्वतंत्रता संग्राम सैनिक इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल इयं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमि च। राष्ट्र के, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। आनंद भवन उसका उदाहरण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के घर को ही आनंद भवन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यही स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्ये देश विदेश विद्यार्थी परिवृत्तम विविध विद्या पारंगतैः विद्वैरेणैः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपम् इव शोभते। आज भी अनेक हजार की संख्या में देश विदेश से घिरे विद्यार्थियों और विद्वानों से शोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में शोभायमान है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एशिया का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, जो ऋषि भरद्वाज के आश्रम को नए रूप में प्रकट कर रहा है, उसकी गरिमा को बनाए हुए। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां न्याय प्राप्त अधिकारेण घोषणां इव अकुर्वन् उच्च न्यायालयस्य अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयत्। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते, स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा करते हुए उच्च न्यायालय इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयाग में स्थित है। लखनऊ में जो है वो उसकी खंडपीठ है। एवं गंगा यमुना सरस्वती पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमानां वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। कालिदास के पवित्र श्लोक के द्वारा प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए शास्त्र लिख रहा है कि गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र प्रयाग की महिमा का गान करते हुए महाकवि कालिदास ठीक ही कहते हैं। समुद्र पत्नी जल सन्निपाते पूतनाम किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा। अर्थ जाने तब इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी। समुद्र पत्नी जल सन्निपाते, गंगा यमुना और सरस्वती को समुद्र की पत्नियां कहा गया है। तो ऐसे भी आप लिखेंगे कि गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करने मात्र से तत्त्वावबोधेन विनापि, तत्वबोध बिना तत्व के ज्ञान से ही तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा। तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा। जीव शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुनः देखें श्लोक का भावार्थ। गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करने मात्र से बिना तत्व ज्ञान के ही जीव शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए आज भी संगम का स्नान अक्षुण्ण है। उसमें स्नान करने से जो भी पाप है वो सब आपका कट जाता है और जीव को मोक्ष मिल जाता है। पुनः शरीर के बंधन में वह नहीं बंधता। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रयाग की महिमा को पढ़ा, जाना। जो लिखित रूप से होता है
वो ना तो काल्पनिक होता है, ना बनावटीपन होता है, ना झूठ होता है। शास्त्र के द्वारा प्रयाग की महिमा को आपने जाना। जब भी कभी अवसर लगे या अवसर ना भी लगे तो पूर्णिमा, अमावस्या, माघ, मकर संक्रांत, ये जो पवित्र स्नान के दिन है, यहाँ जाकर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करके अपने को मोक्ष का अधिकारी बनाएं। पुनः नए टॉपिक के द्वारा अगले वीडियो में हम आपके सम्मुख उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।